आपके टीचर जो है वो मेरे भी टीचर हैं, ये भी और हैं भी। और मेरा नाम भी अदील है, मेरा पूरा नाम अदील खान है। मैं साल 2012 से मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ा था। कोई गाड़ी चलते हुए भी रेडियो सुनने को मिलता है नहीं सुनते, तो रेडियो में जो प्रोग्राम करता है या रेडियो पर जो प्रोग्राम होस्ट करता है, जैसे टीवी पे प्रोग्राम होते हैं वैसे रेडियो पे भी होते हैं, तो उन्हें रेडियो ब्रॉडकास्टर भी कहते हैं, उनको आरजे भी कहते हैं, उनको डीजे भी। फिर आगे बनता गया, फिर प्रोग्राम होस्ट इवेंट लाइव इवेंट होस्ट करने के चक्कर में भी हम उस फील्ड में भी निकल गए। फिर टीवी प्रोग्राम्स भी होस्ट किए, टीवी ड्रामास में भी मैंने एज एक्टर भी काम किया 3 से 4 ड्रामा पे। हम टीवी, एक्सप्रेस टीवी, ग्रीन टीवी, इनके और गोल्ड एंटरटेनमेंट के ड्रामों के अंदर मैं काम कर चुका हूँ। हम टीवी के ऊपर नींद, ग्रीन टीवी का बसे दीवार और एक्सप्रेस टीवी का हमारे दादा की वसीयत, गोल्ड का जो है वो मरहम। तो सबसे पहले पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कि आप लोगों ने क्या ऊंचा जो बोलना है मुझे ऊंचा बोलना है। इसमें क्लास नहीं हो रही है आपकी, आपस में नहीं बोले, मुझे बोले छोड़ो, ठीक है? हाँ नहीं, एज अ वो लाइटर वे में मैं आपको कह रहा हूँ, मैं टीचर तो हूँ नहीं कि आपको ऑर्डर पास करूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऊंचा बोले ताकि आप भी बाद में शामिल हो सके। आपस में करेंगे तो हमें तो नहीं पता लगेगा कि कौन सी आपकी आपस में गुफ्तगू होगी। अच्छी गुफ्तगू तो सबके सामने मतलब बिल्ली है तो कहानी ले लो। तो असल में जो सिलसिला शुरू हुआ था वो ऐसे ही क्लासरूम से हुआ था। मेरे अपनी लाइफ और अपने सर अदील असमत से हमने पढ़ना शुरू किया था क्लास 6 के अंदर, और वो था साल 2006 IMCB FET 4 के अंदर। हम 6th C में पढ़ते थे। हमें पहली बार ऐसा टीचर मिला था, अब सर मेरे सामने मौजूद है, आप लोगों के साथ भी शायद वही वे ऑफ टीचिंग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे साथ ये सिचुएशन थी कि हमारी पढ़ाई कम हुआ करती थी, प्रेजेंटेशन ज्यादा होती थी। हमें सर की तरफ से एक टॉपिक दे दिया जाता था और सर कहते थे कि इस पे आपने प्रेजेंटेशन देनी, और ऐसे ही हाथ पीछे बांध के क्लास में फिरते रहते थे और हम प्रेजेंटेशन देते। इन्होंने आज तक हमें मारा नहीं है, आज तक हमें डांटा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा डर हमें इन्हीं से लगता है। पूरी क्लास इस बात की गवाह है, ठीक है? और उसकी वजह यही थी कि उन्होंने कभी ना मारा ना गुस्सा किया। हमें यही टेंशन रहती थी कि ये गुस्से में आएंगे तो क्या करें, हम इनको गुस्सा ही नहीं दिलाते। अच्छा, वो कॉन्फिडेंस जो मैं आपके सामने इस वक्त बोल भी रहा हूँ, जो मैं आपके सामने इस वक्त बोल भी रहा हूँ, या जो मैंने आपको अपने करियर की जर्नी बताई है रेडियो से लेकर टेलीविजन तक, उसका जो कॉन्फिडेंस की बेस थी वो इन्हीं प्रेजेंटेशन से थी। फिर बैक इन 2009 और 10 हमने सर ने एक ड्रामा प्लान किया, एक ड्रामा सोसाइटी, ड्रामेटिक सोसाइटी बनाई कॉलेज के अंदर, जो सर हेड कर रहे थे। और इन्होंने 5 फरवरी के हवाले से, जो कि कश्मीर डे होता है, आपको पता है रिसेंटली गुजरा, तो एक ड्रामा प्लान किया। अच्छा, वो बड़े मजे की स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं उस ड्रामे में कहीं नहीं था। ये लोग ना, मैं भी आपको बैक बेंचर जो है ना, हम लोग वही स्टूडेंट क्लास में घुटने के मौके मिले कि कैसे क्लासेस। तो हमें फिर 6 या 7 में पता चला था कि प्रीफेक्ट बन जाओ, क्लास से घुटोगे, ठीक है? तो हमने एज अ प्रीफेक्ट क्लास से बड़े घुटे मारे, ठीक है? सिर्फ कोई भी टीचर पकड़ता था, हम कहते थे कि वो सर ताफ कुरैशी हमारे होते थे, सर तो यहाँ लोग हमारे हेड थे प्रीफेक्ट के, हम कहते थे उन्होंने ड्यूटी लगाई है, हम जरा चेक करके आते हैं वापस क्लास। तो मैं ना फुटा हुआ ही था, और मैंने देखा कि कॉलेज के ना ऑडिटोरियम में कोई एक्टिविटी हो रही है। तो मैं कॉलेज के अंदर, स्कूल लाइफ के अंदर किसी एक्टिविटी से पीछे नहीं हटता था, चाहे क्रिकेट खेलना हो, चाहे स्पोर्ट्स किसी में घुसना हो, खेलूं ना खेलूं, लेकिन अपने आप को इंटर लाजमी करवाता था। कोई कंपटीशन है, कोई कुछ भी है, तो मैं कहता था मैं उसका पार्ट रहूं ताकि मेरी क्लास से जान छूटी है। तो मैं जब वो गुजरा तो मैं देखा यार ये ना ऑडिटोरियम में कुछ एक्टिविटी हो रही है और कुछ हो रहा है। मैं घुस के ऑडिटोरियम में, तो सर नीचे जो ऐसी तरह वॉक कर रहे हैं और बच्चे ऊपर ना भी हमारे जो क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई कश्मीर और ये तो वो ना। तो मैं थोड़ी देर देखता रहा, बहुत ही सीरियस किस्म का वो ड्रामा था, मतलब बड़ा ज़ाहिर है 5 फरवरी एक बड़ा सीरियस मौका होता है, और ऐसा ही एक दिन है, उसको आप मजाक तो नहीं कर सकते, उसके ऊपर कॉमेडी तो नहीं हो सकती। तो मैं सर के पास गया, मैं कहा सर मुझे ना इसमें, मुझे भी इसमें काम करना है। उन्होंने कहा वो डायरेक्टर एक लड़के को बनाया हुआ था, वो भी हमारी क्लास के था, तो कहते उनसे पूछो अगर कुछ जगह है तो कोई डायरेक्टर है। तो मैं उसके पास गया, उसने कहा डायरेक्टर तो कोई नहीं है। मैंने कहा यार वो मेरा कजन है, मेरे चचू का बेटा है, वो भी साथ पढ़ता था, तो वो मौलवी बना हुआ था। मैंने कहा मुझे इसका बेटा बना दे, बस खत्म बात। कैरेक्टर चाहिए ना, मुझे इसका बेटा बना दे। उसने कहा सिर्फ कैरेक्टर नहीं चाहिए, बोलना भी है कुछ। मैं बोल देंगे कुछ ना कुछ, बस मुझे एंटर करवा दे ताकि ब्रेक से लेके छुट्टी तक मैं ऑडिटोरियम में रहूं।
क्लास में ना जाना पड़े मुझे। फिर यार वो सिलसिला शुरू हुआ, वहां पे मुझे पता चला कि यार हाँ मैं शायद ये काम कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए। और फिर मैंने उसके बाद जो है 2009-10 के बाद मैंने फिर किसी और फील्ड की तरफ नहीं देखा। मैंने रेडियो को परस्यू किया, रेडियो की तरफ गया और तकरीबन कोई 7 से 8 साल रेडियो में काम करने के बाद फिर मुझे मौके मिले ड्रामों में काम करने के। पहले मैं एज एक्स्ट्रास के तौर पे काम करता था। एक्स्ट्रा जैसे आप लोगों की कुर्सियां खाली है ना, और अगर मैंने कुछ शूट करना है यहाँ पर तो मुझे कुर्सियों को भरना है, तो उसको भरने के लिए मैं एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स चाहिए होते, फिलर्स के तौर पे। तो मैं फिलर्स के तौर पे काम करता होता था। नुमान इजाज से ड्रामा चला था बोल कीपर मरहम, उसमें मैंने ऐसे फिलर ही काम किया। तो कुर्सी खाली पड़ी है तो मैं वहाँ बैठ गया था कि हम भी कुछ जिरगे का एक सीन था तो हम जिरगा सुन रहे हैं, और सुबह 9 बजे भी बुलाते थे, रात 10 बजे 8 बजे में फ्री करते थे, बगैर किसी वजह के ना कुछ किया ना कुछ, रोटी खिला दिया भेज दिया, पैसे नहीं। तो वो चीज़ करने के बाद फिर जब एक दिन आया बैक इन 2023, तो फिर वहाँ पे एक कॉल आती है कि यार आप हम टीवी के ऑफिस आ जाए, तो एक ड्रामा है तो उसके वाले से डिस्कशन करनी है। तो वहाँ पहुँचा तो नीम ड्रामा आ गई और उसके मेजर कैरेक्टर के अंदर मुझे चांस मिला पहली दफ़ा। तो वो फिर सारी जो पर्क्स जो बड़े कैरेक्टर्स को मिलते हैं, जो प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, वो सारे फिर उस ड्रामे के अंदर एंजॉय करके फिर खुशी महसूस हुई कि हाँ यार आज सक्सेस मिल गई। तो आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, आपसे में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनमें कोई ना कोई टैलेंट अंदर मौजूद है, कुछ ना कुछ वो कर सकते, कोई अच्छा गा सकता होगा, कोई अच्छा एक्ट कर सकता होगा। अच्छा मैं मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ, कुछ लोगों की मिमिक्री भी करता हूँ, और वो भी मैंने क्लास से सीखी है। सरदील अजमत की ही क्लास के अंदर मैं डिफरेंट टीचर्स की मिमिक्री किया करता हूँ, ठीक है। उनमें से एक टीचर भी मुझे यहाँ भी मिल गया, सर हाफिज फारूक। सर हाफिज फारूक को जानते हैं आप? वो भी मेरे टीचर रहे। तो वहां से असल में जो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे बात करने का मकसद है वो सिर्फ इतना सा है कि यही क्लासरूम है, यही आपके पास जगह है जो कि आप अपने फ्यूचर का फैसला कर सकते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या बनना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फौजी बनना है, पायलट बनना है, एक्टर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है। मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़ी, मैंने जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज छोड़ी, मैंने सरकारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज छोड़ी क्योंकि मुझे नहीं करनी। और इवन एनएचए के अंदर मेरे भाई काम करते हैं, मैं भी सबको वही वाकया सुना रहा था ऑफिस में उनके कि उनके मैडम थी, उन्होंने डायरेक्ट मुझे कहा, मैं बीएससी कर रहा था फिजिक्स मैथ कंप्यूटर के साथ, मैं बीएससी कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा बीएससी कंप्लीट करें और मुझसे ऑफर लेटर ले जाएं आप एनएचए में जॉब। तो मैंने बीएससी ही छोड़ दी, डिग्री छोड़ दी। मैं ना बीएससी होगी ना मुझे ये ऑफर लेटर दी, क्योंकि जॉब नहीं कर रही थी, मुझे काम उस तरीके 9 to 5 नहीं करना था, मुझे ये वाली फील्ड में। तो अभी आप फर्स्ट ईयर में सर, तो फर्स्ट ईयर या आपके पास टाइम है, आप उसको फैसला करें। ये तो पॉलिटिशियन बनेगा पक्का, इसकी पर्सनैलिटी मुझे बता रही है कि पॉलिटिशियन बने, और बनेगा भी नून लीग का। तो ये एक छोटी सी कहानी है मेरी यार, मैंने सर ने कहा तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन इसको सीरियस लेके थोड़ा अपने हवाले से जरूर सोचिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना बड़ा एक मसला है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। जब तक उनको समझ आती है तो टाइम बहुत ज्यादा गुजर चुका है। तो मैं सस्टेन कर रहा हूँ 12 से 13 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, और सस्टेन करने की वजह यही है कि मैंने एक अपना माइंड सेट कर लिया था कि मुझे इसी फील्ड में रहना है। फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी होती है, कम से कम वो 3 इडियट फिल्म देखी है ना, सबने देखी है ना, थोड़ा कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा। ये रूल नंबर 1 इज थोड़ा कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा। वो काम करें जिससे आपको खुशी मिले, जिसको आप करना चाहते हैं। Anyone with any question? आप मीडिया के लिहाज से मीडिया के बारे में कुछ पूछना चाहिए? सर if you don't mind, सर की अगर परमिशन हो पेन की जरा I will करके दिखाएंगे। नहीं I will नहीं लेकिन आई डोंट यार असल में ना सरदील अजमत मैंने आपको बताया ना, वो क्लास में कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि एक सिंपल स्टाइल था कि हाथ पीछे करके बस वो ये चक्कर ही लगाते रहते थे। वो मैं अभी भी लगाता हूं, वो अभी भी लगाते हैं, वो मैं अभी भी लगाता हूं। लेकिन वो सर हाफिज फारूक के जो है ना, वो बड़े अल्फाज होते थे ना, वो हमने नई अरबी पढ़ना शुरू की, तो वो क्लास में एंटर होते थे तो उनको पता था बच्चों को अरबी नहीं आती, हम नए पढ़ना शुरू होते थे, तो वो ना हमसे अरबी में बात करते, अजीब 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 अजीब, हम कहते अजीब क्या है, अजीब तू जवाब दे, अजीब तू जवाब दे। अब इंग्लिश सॉरी अरबी के अंदर
अजीब वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, बुक के अंदर भी लिखा होता है कि अजीब वो क्वेश्चन जो कि अरबी में है ना, उसके ऊपर जो टाइटल लिखा होता है, जिसका इंग्लिश में लिखा होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसमें वो अजीब लिखा हुआ है और ये मारते बहुत बुरा है। लेकिन आपके भाई ने उसका भी जुगाड़ ढूंढा। अब मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ कि मैंने जुगाड़ क्या ढूंढा हुआ था। मैंने जुगाड़ ये ढूंढा हुआ था कि हमारे पता नहीं कौन से वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल दोनों आए थे, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को ना मारना नहीं। आते ना कुछ लोग, कुछ कानून पास होते हैं कि बच्चों को मारना नहीं है, कुछ नहीं। तो सर हाफिज फारूक, मुझे आज भी याद है, हमारी 8th सी होती थी ऊपर वाली जिसमें साथ में, तो जब ये आते थे ना क्लास में, तो मैं इनको कहता था सर किसी कॉपियां चेक करना शुरू करते, उसी में मारते थे, काम किया हुआ नहीं किया। तो मैंने कहा सर मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, कोई आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। कहते हाँ ठीक है। मैं बाहर खड़ा होता था, अंदर सबकी कॉपियां चेक होती थी, मार पड़ती थी, जंग खत्म होती थी, फिर मुझे कहते थे अंदर आ ना। मैंने अरबी की कभी कॉपी नहीं सर चेक कराई। एक मैंने पाक स्टडी सर राशिद महमूद, सर राशिद कैरी में पढ़ाते थे पाक स्टडीज। आप सर एजुकेशन के सामने बड़े राज खोल रहे हैं आपकी वजह से। सर राशिद कैरी हमारी ना स्कूल में शुरू हुई, नई नई 1 क्लास से नीचे की जो क्लासेस है सर, प्रेप शुरू हुई ना। अब प्रेप शुरू हुई ना, तो सर राशिद कैरी ने अपने बेटे को प्रेप क्लास में वहीं पे दाखिल कर दिया। अब हमारी क्लास में उनका जो पीरियड होता था वो लास्ट होता था 7। जब लास्ट पीरियड शुरू होता था ना, उनके बेटे को छुट्टी होती थी। तो भाई फिर अब तो सरदार इसी से बड़ा मुतासिर है, खिदमत खल्क तो बहुत करता है। मैं कहा सर आपने परेशान नहीं होना, आपके बेटे को गेट तक पहुंचाना मेरा काम है। उनका भाई लेने आता था, मैं जब तक ये गाड़ी में बैठेगा नहीं मैं वापस नहीं होगा। वो कहते हैं यार ये टेंशन अगर तू मेरी दूर कर दे। मैं कहा सर हाजिर। तो भैया 35 मिनट की क्लास होती थी, ठीक है, टोटल 15 मिनट का काम होता था और मैं 30वें मिनट के बाद आता। तो ये टिप्स भी मैं आपको दे रहा हूँ टीचर्स को हैंडल करने की। तो कोई क्वेश्चन मीडिया के हवाले से, किसी का कोई शौक है, कोई मीडिया की तरफ जाना चाहता है, मीडिया फील्ड में जाना चाहता हो? Sir, I'll try to put a question Yes. on behalf of the students. Although बाहर के ममालिक में तो ये रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है कि मीडिया इज अ प्रॉपर प्रोफेशनल फील्ड, हमारे यहाँ कभी भी हमारे ग्रोन अप्स जो है ना, वो इसको एज अ प्रोफेशन जो है वो इंडोर्स नहीं करते और बच्चों को रिकमेंड नहीं करते। आपने भी जैसे मुझे बताया कि यू हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मेरे ख्याल में जो मीडिया में जाता है, ही इज मोर लाइक अ सेल्फ मेड पर्सन रादर देन हैविंग अ फैमिली पुश अप फॉर दैट। सर इसमें ना मैं एक चीज ऐड करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट में ये बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मीडिया फील्ड है ये टोटली आपको तभी तक अपने उस सर्कल के अंदर या मीडिया फील्ड के अंदर आप तब तक ही सर्वाइव कर सकते हैं जब तक आपके अंदर टैलेंट है। आप किसी पर्ची को नहीं देख सकते। अगर आप ड्रामे देखते हैं या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अगर आप थोड़ा सा भी वाकिफ है, तो पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है जो पहले एक्टर था, अब उसका प्रोडक्शन हाउस है, उसका नाम है अब्दुल्ला कादवानी। ठीक है, अब्दुल्ला कादवानी का बेटा है हारून कादवानी। अब्दुल्ला कादवानी ने अन्ना पैसा लगा के 4 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए हारून कादवानी के लिए, लेकिन वो उसको लॉन्च नहीं कर सका। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हालांकि वो प्यारा भी है, रंग भी चिट्टा है, आंखें भी सोड़ी हैं, ठीक है, बाल भी उसके ठीक है, लेकिन एक्टिंग करता है टाइगर श्रॉफ लगता है। एक्टिंग नहीं है, स्किल्स नहीं है एक्टिंग। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बॉलीवुड को तो आप देखते ही होंगे ना, अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है अमिताभ बच्चन। लेकिन उसके बेटे को आप देख लें, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत उसको एंजॉय करने के लिए भी फिल्म देखते हैं तो आप कहते हैं नहीं क्या लगा दिया। सो अगर आप में टैलेंट नहीं है, आप एक तो इस फील्ड में सर्वाइव कर ही नहीं सकते। आप पर्ची के तौर पे अगर आप एंकर गए हैं, 1-2 प्रोग्राम करेंगे, आप फारिग हैं। रेडियो पे गए हैं, 1-8 दफा ऑन एयर जाएंगे, फारिग हैं। एक्टिंग के लिए गए हैं, 1-2 प्रोजेक्ट करेंगे, फारिग हैं। अब यहाँ पे मसला क्या है? यहाँ पे मसला ये है कि आपकी जो ये मीडिया फील्ड के अंदर एक तो डिग्री जो है ना वो बहुत बड़ी पुरानी चल रही है। ठीक है, आपकी मीडिया फील्ड, मीडिया साइंसेस के अंदर क्या चल रहा है? जर्नलिज्म। अच्छा, हमें ये लगता है, हम किसी कहते हैं ये मीडिया से, अभी भी आप कहीं चले जाएं, किसी हॉस्पिटल चले जाएं, किसी ने किसी को धक्का लगाना होता है ना, वो मीडिया जो क्या मतलब है इसका? उसको लगता है ये जर्नलिस्ट है। कहते हैं अखबार में अखबार। मतलब आपके जहन में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई बंदा मीडिया का है तो वो सिर्फ और सिर्फ
साफी हो सकता है, वो कैमरामैन नहीं हो सकता, वो एंकर नहीं हो सकता, वो होस्ट नहीं हो सकता, वो एक्टर नहीं हो सकता, वो सिंगर नहीं हो सकता, वो रैपर नहीं हो सकता। भाई सब मीडिया में आता है। फील्ड आगे से है, करंट अफेयर्स है, एंटरटेनमेंट है, फिर आगे करंट अफेयर्स की बात करें, जर्नलिज्म की बात करें, तो आपका प्रिंट मीडिया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब कुछ है। यहाँ पे सबसे पहले तो यही नहीं पता कि आपकी मीडिया की फील्ड कितनी वास्ट है। ठीक है, आप देख लेंगे दुनिया के अंदर आप, अब यहाँ पर क्या होता है, आपके चैनल्स बन रहे हैं, न्यूज चैनल सबसे ज्यादा बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? कुछ लोग हैं जिनके पास ब्लैक मनी है, उन्होंने बाय करनी, बस दैट्स इट। और कोई रीजन ही नहीं है इस पाकिस्तान के अंदर न्यूज चैनल बनाने का, जो इस एरा के अंदर बन रहे हैं, जो 20s के बाद न्यूज चैनल बन रहे हैं ना। आप जियो को, ARY को, समा को छोड़ दें बस, उसके बाद से जितने मैक्सिमम, अब देखें एक बेकरी है, गवर्नमेंट बेकरी, एक बेकरी को टीवी चैनल की क्या जरूरत है? थोड़ी सी आप सेंस डेवलप करें ना। अब एक टीचर है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ? शाम को अकेडमी पढ़ाऊं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं, वो समझ में आती है। ठीक है, अब एक गवर्नमेंट अपना एक बेकरी है गवर्नमेंट जिसका नाम है, उसने उठा के एक चैनल बनाया है GNN। एक सोसाइटी है ब्लू वर्ल्ड सिटी, उसने उठा के सुनो टीवी बना दिया। क्या रीजन है? पाकिस्तान के अंदर चीजों को इंटरप्रेट ही गलत किया जाता है, मकसद ही नहीं बताया जाता कि मीडिया। अब यहाँ पर साफी कौन है? आप मुझे बताएं, आप साफियों को तो जानते हैं आप लोग ना, फेवरेट साफी कौन है आपका? कि कौन है भाई, किस साफी को देखा है आपने आज तक? हाँ जी, सलीम साफी। आप, हाँ जी, हेलो जी भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं मतलब तीन चार आप ही बताए ना आपने, बाकी को नहीं बताया। अब ये भी तीन चार गिने चुने साफी हैं। अब आप इनकी एजुकेशन उठा के देखें, हामिद मीर की कोई एजुकेशन नहीं है जर्नलिज्म की, उसका सिर्फ एक्सपीरियंस है कि वो आज से 30 साल 40 साल पहले साइकिल थी, वो निकलता था खबरें इकट्ठी करने, उसकी एक खबर हिट हो गई, वो साफी बन गया, फिर उसने वो उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू कर दिया और वो और हिट हो गया। तो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर आप जैसे स्टूडेंट्स को जब आप पढ़ रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी, ये चीजें पढ़ाई जाती है, आपको हल्का सा मीडिया से ताल्लुक कराना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मीडिया के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या फील्ड्स हैं, सिर्फ जर्नलिज्म नहीं। अब एक न्यूज चैनल की जो बिल्डिंग है, जैसे आपकी कॉलेज की बिल्डिंग है ना, इसमें सिर्फ कॉलेज नहीं है, अब जैसे इसमें सिर्फ 11 क्लास नहीं है, इसके अंदर 6th भी है, 5th भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, ये सब मिलके आपका IMC बना रहे हैं। इसी तरह अगर आप एक जियो न्यूज की बात करें ना, जियो न्यूज के अंदर सिर्फ साफी काम नहीं कर रहे, उसके ऊपर डेस्क के ऊपर अलग बंदा बैठ रहा है, उसकी खबरें बनाने वाला कॉपीराइटर अलग है, एडिटर अलग है, ठीक है, उन सारों को फैसिलिटेट करने वाला जो है, उनके ऊपर जो मैनेजर बैठा है वो अलग है, जो सारी चीजों को चेक करता, तो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके एक चीज बनाते, तो वो एलिमेंट्स नहीं बता, दुनिया को पता है। आप बाहर चले जाओ, एजुकेशन सिस्टम ही और तो हर एक चीज आपको आगाही फराहम करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको नई नई चीजें बताते हैं। इसलिए यहाँ पे मीडिया, सॉरी टू से, लेकिन मीडिया, आप किसी को बताया ना मीडिया में काम करता है, तो आप चलिए किसी का करियर नहीं, सॉरी टू से, क्यों? ये एक वो ना, एक वो एक माशरे के अंदर स्टैंडर्ड कायम करते हैं। सो इसीलिए इन चीजों को आपको देखना, किसी का शौक है मीडिया के अंदर जाने का, आप जाए, लेकिन ऐसे तगड़े होके जाए कि फिर पता चले कि आप बाकी आ पाए। और कुछ सॉरी, ट्रायल्स, ऑडिशंस आप जो है यार, ऑडिशंस डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस लेते हैं आपको। वो कहते थे कि जब प्यासा जो होता है ना, वो कुएं की तलाश में होता है। सो अगर आपको इस तरफ जाना है तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में रह रहे हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी में कितने प्रोडक्शन हाउसेस काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद पिंडी के अंदर मैं आपको बता दूं जो कि फेमस लोग काम कर रहे हैं, फेमस प्रोडक्शन हाउसेस काम कर रहे हैं। एक तो हम टीवी का अपना प्रोडक्शन हाउस है, एनडी प्रोडक्शंस। उसके अलावा IRK फिल्म्स है, इमरान रजा काजमी जिन्होंने ये पर्ची फिल्म बनाई थी, जनान फिल्म बनाई थी। उसके अलावा ग्रीन टीवी का प्रोडक्शन हाउस काम कर रहा है यहाँ पे। एक और गुलबर्ग ग्रीन के अंदर नुक्ता प्रोडक्शंस काम कर रहा है। तो ये प्रोडक्शन हाउसेज जो है वो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर ऑडिशन कॉल्स करते हैं कि चैनल लेवल्स को आप पेजेस को लाइक शेयर करने उसके ऊपर डालते हैं, आप जाए ऑडिशन। उससे पहले अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप या आपसे और जो इसको बोलना नहीं चाह रहे, बोल नहीं पा रहे, उनके लिए भी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन या आपको गाइडलाइन दे दूं कि अगर आप
जाना चाहते हैं एक्टिंग के अंदर, आपका दिल करता है कि यार मैं एक्टिंग में जाऊं या एक्टिंग कर सकता हूं, मुझे लगता है इस दौर के अंदर करंटली 2025 के अंदर सबसे बेहतरीन चीज आपके पास आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। आप इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप रील्स बनाएं, अपने कंटेंट को बनाएं, अच्छा कंटेंट बनाएं, मेयारी कंटेंट बनाएं। इस वक्त पाकिस्तान की ड्रामा के अंदर भी कास्टिंग जो है वो मैक्सिमम इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जिसकी अच्छी रीच है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको उठा लें। और my student has been kind enough to request me for an interview. So what's gonna be the radio frequency? 89.4. So perhaps tomorrow or day after tomorrow, as we decide, he will conduct my interview on that channel. They can आप तमाम कॉलेज में होंगे। तो नहीं सर। Is there a recorded version of it? मतलब whatever सोशल मीडिया हम लोग लाइव ही चैनल नहीं लाइव तो चाहते हैं लेकिन जिस तरह टीवी की जो भी चीज होती है रिकॉर्डेड होती है अच्छा इसका हमने लेके आया वही वाली बात नहीं सर कर लेते हैं अभी कब अच्छा नहीं